Stop, stop, stop. Don't confuse these words. Continue, continues, continuous. सर इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इन तीनों को कहां पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है? सो लेट मी शो यू इन जस्ट 1 मिनट। इन तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर मैं कर देता हूं बेटा। देखें, कंटिन्यू और कंटिन्यूस, इनमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि कंटिन्यू जो है वो आई यू वी दे या प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होने वाला एक वर्ब है जिसका माना होता है टू कीप गोइंग डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज को जारी रखना, करते रहना। कंटिन्यूस में आप देखेंगे कि एस का इजाफा हो रहा है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम सीखते हैं कि ही शी इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन जो नाउन होता है उसके साथ हम जो है एस का इजाफा करते हैं। सो यहाँ पर कंटिन्यूस जो है वो ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। सो ये दोनों क्या है, ये वर्ब्स है, जबकि कंटिन्यूस जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी भी चीज को ऑन गोइंग या अनइंटरप्टेड वे में बताना चाह रहे हूं कि भाई ये चीज हो रही है, इतने टाइम से हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, ऑन गोइंग है, अनइंटरप्टेड है। सो वहां पर हम कंटिन्यूअस एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। देखिए बेटा, जब हम कंटिन्यू की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल आप देखें, आई विल कंटिन्यू स्टडिंग, यानी कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक काम की बात हो रही है कि मैं अपनी स्टडी को क्या कंटिन्यू करूंगा, तो यहाँ आपने आई के साथ देखा कंटिन्यू का इस्तेमाल। द वर्कशॉप विल कंटिन्यू आफ्टर प्रेयर कॉल, वर्कशॉप जो है वो कंटिन्यू की जाएगी अजान के बाद। अब आपने देखा कि इन दोनों का इस्तेमाल मैंने कंटिन्यू के साथ किया। अब कंटिन्यूज का इस्तेमाल देखें एस के इजाफे के साथ, शी कंटिन्यूज टू वर्क। अब आपने देखा कि शी जो है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ कंटिन्यूज ही इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम कंटिन्यू इस्तेमाल करें, एस ओमिट कर दे, सो इट विल बी रॉन्ग। तो यहां आप देखें, शी कंटिन्यूज टू वर्क, द कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो, कंपनी जो है वो लगातार ग्रो कर रही है या करती रहती है। तो आपने देखा कि कंपनी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। अब आ जाते हैं हम कंटिन्यूअस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका माना है ऑन गोइंग और अनइंटरप्टेड, समथिंग दैट गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि कुछ जो है वो बस हो रहा है, जो है उसमें कोई स्टॉप नहीं है, कोई उसमें रुकावट पैदा नहीं हो रही है। सो वहां पर हम कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, ये एडजेक्टिव है। सो यहाँ एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। द कंटिन्यूअस नॉइज वाज अनोइंग, यानी कंटिन्यूअस मुसलसल जो आवाज आ रही थी उससे हम परेशान हो रहे थे, उससे परेशानी हो रही थी। नंबर सेकंड एग्जांपल है द कंटिन्यूअस रेन कॉज्ड फ्लडिंग, यानी कि जो कंटिन्यूअस रेन हुई है ना, लगातार मुसलसल अनइंटरप्टेड रेन जो बारिश हुई है उससे फ्लड जो है वो कॉज हुआ है, सैलाब आया है। उसके बाद नंबर थर्ड हमारे पास एग्जांपल है कंटिन्यूअस का, द मशीन मेक्स अ कंटिन्यूअस नॉइज, मशीन जो है वो एक कंटिन्यूअस नॉइज पैदा करती है, एक मुसलसल आवाज पैदा करती है। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है वी हैड कंटिन्यूअस रेन फॉर 3 डेज, हम 3 दिन से लगातार बारिश का शिकार थे, यानी कि 3 दिन से बारिश हो रही थी। सो यहाँ आपने देखा कि कंटिन्यूअस को किस तरीके से हमने इस्तेमाल किया, और कंटिन्यू कंटिन्यूस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया एग्जांपल देकर। आई होप कि आज के बाद आप कभी भी कंटिन्यू कंटिन्यूस और कंटिन्यूअस में कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं अंग्रेजी के जो आपको कंफ्यूज करते हैं। सो हम उस पर भी एक ऐसी वीडियो बनाएंगे शॉर्ट जो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत कुछ सिखा देगी। ओके, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।